आज समाज में आप देख रहे हैं कि कोई किसी की इज्जत वगैरह करता नहीं है, ना छोटे का ना बड़े का। कोई किसी का लोक लाज लिहाज नहीं करता है। लेकिन हमारे संस्कृत ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कहने का तात्पर्य है अभिवादनशीलस्य। अभिवादन एक ऐसा गुण है जो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, जो व्यक्ति अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का अभिवादन करता है, उन्हें सम्मान देता है, उन्हें प्रेम देता है, उसके 4 चीज़ बढ़ते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते। कौन कौन से? आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, तो ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन वर्तमान युग में आप देखिए, ना छोटे बड़ों की इज्जत कर रहे हैं, ना बड़े छोटों की इज्जत कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां बन जाती हैं कि जिसमें इन गुणों को कहीं ना कहीं दरकिनार करके लोग मजबूरन कुछ ऐसे कदम उठा जाते हैं जो इनके विपरीत होते हैं। लेकिन अगर आप बार बार ऐसे कदम उठा रहे हैं तो वो आपका आचरण बन चुका है, आपका व्यवहार बन चुका है। लेकिन गलती से हो रहा है तो वो चीज़ें कोई और बात होती है, या एक बदलाव होता है जो समय और परिस्थिति के अनुसार होता है। लेकिन अपने चरित्र में ही अभिवादन को हटा देना कहीं ना कहीं वो आपके पतन का कारण बनता है। तो सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको आपकी प्रगति से, आपके लक्ष्य से दूर करते हों, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं। एक श्लोक का मुझे अर्थ याद आ रहा है कि जिसमें कहा गया है कि मनुष्य को जन्म देते हुए जो माता पिता दुख सहन करते हैं, उस दुख का या उस कष्ट का कर्ज आप जीवन में कभी उतार नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप हमारे संस्कृत ग्रंथों से सीख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूल में संस्कृत को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दे रही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्।